चर्च के हिसाब से ये ठीक है तो राजा ये करता था, चर्च के हिसाब से ठीक नहीं है तो नहीं करता था। तो वहां ये बहस चली कि भाई अगर राजा का जो मजहब है अगर वो चर्च से गाइडेड है तो जो लोग उस स्टेट में चर्च पे बिलीव नहीं करते, उनकी आस्था किसी और चीज से है, उनके साथ अन्याय ना हो जाए, इसलिए राजा का कोई मजहब नहीं होना चाहिए, राजा न्यूट्रल होना चाहिए। इस अंग्रेजी की परिभाषा में कोई गलत बात नहीं थी। आपके साथ क्या हुआ? यहां को लेके आए और ताज्जुब में कौन लोग लेके आए? जिनके वंशज आलू से सोना बना रहे हैं, वो ये सेकुलरिज्म लेके आए और उसी के सारे चट्टे बट्टे जो दुकानें निकली हैं कि ये आरजेडी है, ये सपा है, ये बसपा है, ये जितनी दुकानें हैं, इन्हीं ने ये कहना शुरू किया कि अंबेडकर का संविधान अक्षुण्ण है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। देखिए हमारे यहां दिन में डकैती डालने वाले ये कह रहे हैं कि चोर आ गया पकड़ो, डकैती ये कह रहे हैं और पूरा समाज ही वही समझ रहा है। ये बीजेपी वाले और ये दूसरे हिंदूवादी संगठन, क्योंकि जवाब आप जब चौराहे पे खड़े होकर नहीं देंगे तो लोग आपके बारे में राय बनाएंगे और फिर आपको साबित कर देंगे और धीरे धीरे आप ये समझने लगते हैं कि ये बुरा काम हम शायद करेंगे, इसलिए लोग हमें बुरा समझेंगे, इसलिए हमें कुछ करना नहीं है। जो लोग अंबेडकर को सर पे रख के घूम रहे हैं पिछले 70 सालों से कि ये हिंदूवादी ताकतें भारत के संविधान को बदलना चाहती हैं, किसी ने आज तक पूछा? 1950 से लेकर 1976 तक इस देश में कोई हिंदूवादी सरकार कभी नहीं रही, लेकिन जो अंबेडकर को सर पे रख के घूम रहे थे उन्होंने ही भारत के संविधान के अंदर उस प्रेमबिल में, संविधान में समय समय पे बदलाव होता रहता है, लेकिन जो प्रेमबिल होता है उसमें कहीं दुनिया में बदलाव नहीं होता। ये सेकुलरों की दुकान जो अलग अलग किस्म, हर एक सेकुलर है लेकिन हर एक की सेकुलर की परिभाषा अलग है। उन्होंने 1976 के अंदर रातों रात भारत के प्रेमबिल में सेकुलरिज्म और सोशलिज्म का शब्द जोड़ा, जो भारत की संसद ने जिसे पास तक नहीं किया। आपने कहा इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ना चाहिए था। फिर उसका हिंदी अनुवाद हुआ और हिंदी में कहा गया कि सेकुलरिज्म का मतलब है धर्मनिरपेक्ष। कोई ज्ञानी मामूली सी बात नहीं, इसलिए मैं कहता हूं इसमें सब चोर मिले हुए हैं, सबके स्वार्थ हैं, सब उस भीड़ का, उस लाइन का हिस्सा बनने चाहते हैं कि कब मेरा नंबर लग जाए, ऐन कैन प्रकृति से सत्ता की लाइन में हम कैसे खड़े हो जाएं और फिर 2 कमरे का मकान को 12 कमरे में कैसे करें और कहें कि हम तो समाज सेवा कर रहे हैं। इस भीड़ का हिस्सा जिस दिन भी भारत के सनातनी हिंदू बनना छोड़ देंगे, 2014, 2019 हजारों साल तक पैदा होगा। इसलिए हमारे यहां बार बार धर्मनिरपेक्ष है भारत। मैं दिन में भी, आज जो हमारे होस्ट हैं ध्रुव भाई के पिताजी की जो फैक्ट्री थी उसमें सुबह से कई सारे ग्रुप्स मिलने आए, अलग अलग चीजें मैंने उनको बताई। आज भी कोई दावे से, आपने बहुत सारे मुरारी बापू तो पैदा किए, लेकिन क्या कंट्राडिक्शन है, आप मुरारी बापू भी पैदा करते हैं और अमित शाह भी पैदा करते हैं। यही खूबसूरती आपकी है। लेकिन मुरारी बापू ने आज तक, मैं नाम लेके कह रहा हूं, उनकी उम्र का सम्मान करता हूं कि सनातन के अंदर पद का
सम्मान नहीं होता, उम्र का सम्मान होता है। लेकिन अपनी उम्र पे वो उनका सम्मान करते हुए वो जो पाखंड फैला रहे हैं उसका विरोध करता है। सॉरी, जिन्होंने घर छोड़ा, संन्यास लिया, समाज के लिए सब कुछ करने का बीड़ा उठाया, आपने इस देश की भोली भाली महिलाएं, बोले वाले हमारे बुजुर्ग, जिनकी आस्था आपकी बातों में है कि आप कोई विचार देते हैं, अच्छी बात कहते हैं, आपने जो बात बताने की थी वो नहीं बताई, जो नहीं बताने की थी वो बता रहे। किसी ने आपको इन 70 सालों में बताया कि धर्म का मतलब क्या है? वो जो पिताजी आपने भेजे थे, पहले तो उन्होंने कंफ्यूज किया। उन्होंने एक ब्राह्मण द्वारा एक भजन बनाया, उन्होंने अपनी दुकान चलाने के लिए उस भजन में भी अमेंडमेंट कर दिया। ये लाइन उन पिताजी ने जोड़ी, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको संपत्ति दे भगवान। ये लाइन है ही नहीं, फ्रॉड आपके पहले ही हो गया। जब पिताजी फ्रॉड करेंगे तो बच्चे क्या करेंगे? यहां का आत्मबल होना चाहिए। तथ्यों पे बात कितने बड़े से बड़े आदमी के बारे में हो, दुनिया में ताकतवर आदमी कितना भी हो, अगर आप सड़क पे खड़े होकर के भी अपने शब्दों से मर्यादा में रहते हुए उसकी पोल खोलेंगे, दुनिया आपके साथ खड़ी हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, इसके लिए बहुत पैसा, बहुत ताकत और ब्लैक कैट की जरूरत नहीं होती है। जिन्हें ब्लैक कैट की जरूरत होती है वो इसलिए होती है कि कभी उन्होंने सच नहीं बोला है, और सच बोलने वालों के अगर सामने में पड़ गया तो मैं बचूंगा नहीं, इसलिए उन्हें बिल्ली की जरूरत पड़ती है। लिहाजा धर्म का मतलब ही नहीं बताया किसी ने, इसलिए पाखंडियों ने, हमने, सनातनियों ने, इस देश की सत्ता के दलालों ने, जिन्हें हमने ये मान लिया हो बाप रे बाप, कबूतर उड़ाने वालों ने, वो जो ज्ञान देते बस हम ये मानते थे कि जो सत्ता में बड़ा बैठा है वही ज्ञानी है। हमने ताकत से ज्ञान की तुलना कर दी कि जो बड़े पद पे बैठा है अगर उसने कोई बात कह दी है तो वो जरूर ज्ञानी होगा। आज तक का रिकॉर्ड है, ज्ञान की जितनी धाराएं बही वो किसी झोपड़ी से निकली या पीपल पेड़ के नीचे बैठने वाले से निकली, कहीं नहीं निकले। किसी विषय की जानकारी, उस विषय में कोई नई खोज, वो डिस्कवरी कहलाती है, वो ज्ञान नहीं कहलाती। इसलिए आज तक सबने नहीं बताया कि रिलीजन शब्द का उर्दू में अर्थ मजहब होता है। उन्होंने वहां तो सच बोला, लेकिन आप चुप थे। आप कुछ भी कर लो भाई, हमें क्या मतलब है, आप संविधान में कुछ करो, हमको कोई मतलब ही नहीं था। हमने मान लिया बस, नेताजी ने जो कर दिया बस हमें तो उनकी बात माननी है। नेताजी ने अपने एजेंडे के तहत चीजें की और नेताजी चले गए, उनका क्या हुआ हम भुगत रहे। सही समय पे सही सवाल उठाना, सही समय पे सही बात को कहना महत्वपूर्ण होता है। आप कितनी भी अच्छी बात कहें लेकिन सही समय पे नहीं कही तो उसका मतलब समाप्त हो जाता है। इसलिए किसी ने यह टोका नहीं, करोड़ों प्रोफेसर, करोड़ों ज्ञानी, हर चौराहे पे भाषण देने वाले लोग मिलेंगे, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि रिलीजन का हिंदी में ट्रांसलेशन धर्म नहीं होता है। न उन्होंने बताया, और उसके बाद एक जार्गन चलता रहा और इस जुमले को खूब चलाया गया, सारे धर्म बराबर हैं। सारे धर्म बराबर कहने वाले लोग सबसे बड़े मक्कार और फ्रॉड हैं। मैं कोई बात इसलिए आपसे झूठ नहीं बोल सकता कि मेरे ऊपर
किसी पद को प्राप्ति की दबाव नहीं है। आप नाराज भी हो जाएंगे तो मुझे मालूम है कि घर जाते जाते आप ये जरूर सोचें कि आखिर आप मेरी बात से नाराज क्यों हैं, क्योंकि आपने शायद वो बात कभी सुनी ही नहीं, और अब सुन रहे हैं तो बहुत लोगों के नकाब उतर रहे हैं, लेकिन तथ्यों पे 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद जब आपको सही बात पता चलेगी तो आपका गुस्सा मुझसे कम हो जाएगा, क्योंकि मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं।